सासाराम में बीजेपी और लोजपा के रिश्तों को लेकर चल रही तनातनी के बीच बीजेपी सांसद सुशील सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक लोजपा एनडीए से पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है। जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां लोजपा अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। बिहार की जितनी पॉलिटिकल है उतनी मैं नहीं समझता कि देश के अंदर और किसी प्रदेश की जनता है। यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और वो एनडीए को हर हाल में जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। एलजेपी पूरी तरह से आपसे अलग है? नहीं, एलजेपी अलग नहीं है हमसे पूरी तरह से। एलजेपी ने कुछ उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वहां एलजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। एलजेपी एनडीए से अलग अभी तक नहीं हुई है। सासाराम के राजद प्रत्याशी राजेश गुप्ता के समर्थक में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। ये पार्टी संगठन का बैठक था और प्रखंड लेवल से के जिला के पदाधिकारी तक का ये हम लोग का बैठक था और सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं। क्या कुछ चर्चाएं हुई? हाँ, बहुत सारी चुनाव को लेके। हाँ, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई और उन सब बातों पर हम लोग अमल कर रहे हैं और किसी तरह हम लोग को चुनाव निकालना है। बीजेपी छोड़कर लोजपा का दामन थामने वाले पूर्व विधायक रमेश चौरसिया ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है, जिसके बल पर पार्टी खड़ी होती है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर काम करते हैं और बीजेपी को बर्बाद करने पर आमादा हैं। हम कार्यकर्ता क्या होता है, जनता के बीच से आता है और जनता जिसको मानती है कार्यकर्ता उसके साथ होता है, चाहे लोजपा हो कि भाजपा हो। हम भी तो भाजपा में ही थे आज तक। तो भारत सभी लोग समाज से आते हैं। समाज में सासाराम का विकास कौन करेगा ये हर दल के कार्यकर्ता को मालूम है, चाहे कांग्रेस का हो कि राजद का हो। देखिए कुछ दिन में कांग्रेस, राजद और भाजपा के सब लोग ज्वाइन करना भी शुरू है। क्षेत्र प्रभारी अरविंद एलजेपी में शामिल हो गए। उन्हें पूर्व एमएलसी लोजपा नेता विनोद सिंह ने सदस्यता दिलाई। 36 मधुबनी विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाने हेतु पार्टी का सिंबल दिया। पार्टी के साथ लड़ा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, देश को विकसित करना, बिहार को विकसित करना, बिहार देश के पहले पैदान पर कैसे जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच, आदरणीय चिराग जी का जो सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब मधुबनी विधानसभा से चुनाव जीतेंगे उसी सोच के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो चुनाव नजदीक आता है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाती है। राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट के उम्मीदवार रामप्रीत पासवान के लिए सभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और स्वास्थ्य मंत्री ने एक सभा को संबोधित किया। 15 साल किस प्रकार से बिहार प्रताड़ित रहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मंगल जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया किस प्रकार की विभीषिका से हमारा बिहार उन 15 वर्षों में गुजरा है। दोस्तों, उन 15 वर्षों में देश आगे गया, दुनिया आगे गई, पर बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो पीछे गया। 50 साल पीछे इस बिहार को ले जाने का काम उस समय की लालू जी की सरकार ने किया। और इसलिए एक गलत सरकार जब आती है तो हमारा इतना नुकसान होता है, 2 पीढ़ियों का नुकसान होता है। दोस्तों, 2 पीढ़ियों का नुकसान होता है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में आ गया था, देश में आया था, बिहार में आया था और मैं आपका स्वास्थ्य मंत्री हूँ। आप सब लोग की जितनी संभव सेवा हो सकी वो सेवा हमने की है और मुझे आज इस बात की खुशी है कि बिहार की जनता के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से पूरे देश के अंदर यदि आज कोरोना पर सबसे अधिक लगाम लगाने में कोई राज्य सफल हुआ है तो वह राज्य अपना बिहार है। सुशील मोदी ने बिहार के बक्सर में दलित महिला के साथ गैंगरेप और उसके 5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस के सभी दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राजद को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे राज्य में बचकर नहीं जा सकता है, इसलिए आज न कल पकड़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बताए कि नवादा में उसने किसको टिकट दिया है। नहीं सर, अभी बक्सर की बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए।
कि राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव जो रेप का सजा याफ्ता है उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किया है। अरुण यादव जो एक नाबालिग से रेप का आरोपी है, फरार है, उसको टिकट देने का काम किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो बलात्कारियों की पार्टी है और चिंता मत कीजिए, कोई बच कर नहीं जाएगा हमारे राज्य। राजद के समीर महासेठ नामांकन करने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की और साथ ही कछुआ का दर्शन किया। बता दें कि मिथिलांचल में कछुआ को शुभ माना जाता है।